ज़्यादा। क्या कर रहा है भाई ये क्रेटा वाला। मौसम भी आ चुका है यहाँ पर। सुबह धुम्मस इतनी थी, पूरा गीला कर दिया, और अभी दोपहर का टाइम है तो बन जाएंगे। ऐसा लगेगा पूरा खेतों में सोना है। सामने देखो एक बार, क्या ही लैंडस्केप है। फिर वाइट रन की साइड आ गया ना तो ठंडी बहुत, स्मैक पर की चौकड़ी आ गई। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से यूट्यूब का चैनल, सॉरी क्या बोला तूने? व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त हूँ खतरी तालाब पर और यहाँ से डायरेक्ट मोटर व्लॉग कर रहा हूँ। थोड़ा चार्जिंग भी चल रही है मोबाइल में और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं भुज से रिटर्न आ रहा हूँ और स्मृति वन और रक्षक वन गया था देखने के लिए, और व्लॉग भी बनाया है, तो आप डेफिनेटली ज़रूर जाके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे मोबाइल में बैटरी कम थी, उस वजह से मैंने भुज से स्टार्ट नहीं करा। फिर मैंने जो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि भाई इतना दूर आए हैं तो व्लॉग तो करते हैं ना, क्योंकि कंटेंट थोड़ा रहेगा इकट्ठा, तो रमज़ान के महीने में दिक्कत नहीं होगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वजह से मैं आज गया था भुज। तो ये सारे व्लॉग आप देख रहे होगे तब रमज़ान आ चुका होगा, और ये वाले व्लॉग तो शायद रमज़ान के लास्ट में ये हो रहे होंगे, आ रहे होंगे आपके पास। और पिछले वाले व्लॉग ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। रक्षक वन का सबसे पहले मैंने व्लॉग बनाया है, वो जाके ज़रूर देखना। और बाद में मैं स्मृति वन गया, और वहाँ पर स्मृति वन जाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ गए। मैंने एक गलत रूट ले लिया एक, और बहुत सारी ऐसी जगहों से निकला कि जहाँ पर रोड ही नहीं था। तो आपको वो उस वाले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं किस तरह पहुँचा स्मृति वन। बाकी अभी मैं पहुँचा हूँ खतरी तालाब को छोड़ा है पीछे, और आई थिंक यहाँ से वे मेघपर या फिर दहीसरा वो आएगा। तो जो गांव आता है वो उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। बाकी जल्दी से जल्दी अब 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो और पार्टी करेंगे फिर। और ये पेड़ देखो कितने मस्त लग रहे हैं। और कैसे लगे आपके मेरे व्लॉग, तो वो कमेंट में भी ज़रूर बताना। इस वाले व्लॉग पर भी कमेंट करना, और पिछले वाले व्लॉग्स पर भी जाके कमेंट अगर नहीं किए हो तो ज़रूर जाके करना। आपका एक दो कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है नए नए व्लॉग्स बनाने की। और शेयर कर दो, और धीरे धीरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा फास्ट सब्सक्राइबर तेज़ी से करवाने में हेल्प करोगे तो मुझे और भी मज़ा आएगा। और जल्द से जल्द हम रमज़ान एंड होने तक शायद हम 2000 सब्सक्राइबर हिट कर लें, वो आप पर है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जैसी आपकी इच्छा। मैं तो सिर्फ कहता हूँ, बाकी करना आपको होता है। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ और घूमता हूँ। देखो बंजारे की तरह बाइक पर। काफ़ी बहुत ज़ोर दे रही है इस साइड, और एक साइड नहीं चल रही, ऐसे दफ़े मार रही है, तो अच्छा खासा फील हो रहा है मुझे। अच्छी खासी पकड़ बाइक पर बनानी पड़ रही है इस वक्त। और हेलमेट में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है मेरे पर, क्योंकि एक अपना कैमरा लटका हुआ है, और फिर हेलमेट का खुद का ही वज़न 1 किलो के आसपास तो मैक्सिमम है ही। तो कितना मैं करता हूँ मेहनत, वो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि 1 किलो जितना हेलमेट लटकाया, और उसके ऊपर मोबाइल भी लटकाया, और फिर निकल गया 100, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर भी मैंने काटे हुए हैं इसी सेटअप के साथ। आप मानो या ना मानो, धोलावीरा में गया था तब रिटर्न तक 400 किलोमीटर प्लस हो चुका था मेरा, सिर्फ ऐसा ही हेलमेट पर, इस हेलमेट पर और ऐसा ही सेटअप पर जो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर। फाइनली दहीसरा के करीब पहुँच रहा हूँ, और
बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। ओ भाई साहब, बस की जो हवा आई है ना, पूरा ऐसा पीछा हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। क्या कर रहा है भाई ये करेटा वाला? आगे निकल गया था, फिर स्लो कर दिया था। अब मैंने आगे निकला तो फिर मुझसे भी तेज़ निकला। चलो अब तो निकल गया आगे। तो मैं बता रहा था कि अब तीसरा आने को है शायद। अरे नहीं, मुझे लगा तीसरा आ गया यार। यहाँ तो टर्न है, अभी शायद आएगा मेघपर का टर्न आएगा, चौकड़ी आएगी शायद। मेघपर की चौकड़ी आ गई। तो ये चीज़ सुबह से खड़ी हुई है यहाँ पर। मेघपर है इस साइड और गढ़पत्थर है उस साइड। यहाँ कार वालों को क्या कुछ नहीं लगता क्या? ऊपर चढ़े आते हैं। बाइक वालों को तो कुछ समझता ही नहीं है, कार वाले ऊपर ही चढ़े आते हैं। अगर मैं भी सामने चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं साइड में ही चला जाता हूँ। भाई अपने को सेफ चलना है, आराम से चलना है, वरना दोबारा घर से बाहर निकलने भी नहीं देंगे। बात तो सही है। बाकी यहाँ पर गढ़पत्थर आ गया है, गढ़पत्थर का ये ब्रिज। ये प्राइड रॉक रिसोर्ट आ गया। यहाँ पर हम आए थे नहाने के लिए स्विमिंग पूल में, तो स्कैम वगैरह हो गया था। वो वाला ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, पड़ा है, जाके ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत गर्मी थी पिछले साल, हद से ज़्यादा गर्मी थी। इस साल देखते हैं कितनी होती है गर्मी। मैं तो कहता हूँ जितनी कम हो गर्मी अभी तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए जो पहले हुआ करती थी गर्मी। अभी आप मेरे पिछले कई ब्लॉग देख पा रहे होंगे कि मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा हूँ, अपना ग्रुप कच्छ राइडर नहीं है। तो आपको बता दूं कि मैं पिछले कच्छ राइडर के साथ 4 से 5 महीने जितना टाइम हो गया है, अभी तक राइड नहीं करी। और राइड इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे घर पर शादी का प्रोग्राम था और उसी में मैं स्टार्टिंग पहले 3 महीने तो उसी में ही नहीं गया। और फिर ये जनवरी भी निकल गया है, तो 4-5 महीना तो हो ही गया कि मैं मैक्सिमम 4 महीना तो हो ही गया है कि मैंने राइड नहीं करी अपने ग्रुप के साथ। ग्रुप ने कई जगहों पर बढ़िया जगहों पर राइड करी है, बाकी अब मिस कर रहा हूँ ग्रुप राइड को। बहुत याद आ रही है ग्रुप राइड की। तो अब जल्दी से जल्दी हो ग्रुप राइड तो मैं निकलूँ अपने भाई लोग के साथ, अपने ग्रुप के साथ, तो मज़ा आए। जब एक ग्रुप चलता है ना तो बहुत अलग वाइब आती है और बहुत मज़ा भी आता है। मस्ती मजाक राइड, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। और ये क्या जा रहा है ट्रक में? सेणी थर मंदिर, अच्छा कोई कुछ मंदिर का जो है स्ट्रक्चर है। तो मैं कह रहा था कि अपने ग्रुप के साथ राइड को बहुत मिस कर रहा हूँ। मीत भाई सुन रहे हो, देख रहे हो, तो जल्द से जल्द अब राइड का कोई प्लान करो। नई जगह, नई लोगों पर, नए लोग, हम एक्सप्लोर करने निकले, काफ़ी मज़ा आएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ राइड को करने के लिए। कब से वेट कर रहा हूँ कि आज इस संडे होगी, लेकिन फ़िलहाल वो संडे आ नहीं रहा। आया था बीच में, लेकिन मैं नहीं था, अवेलेबल नहीं था, सॉरी मैं हाजिर नहीं था। इंग्लिश मेरी थोड़ी फटेली है, तो कोई वर्ड सही निकलता है, कोई नहीं निकलता। तो वो राइड भी मेरी मिस हो गई। बाकी अब होती है नई राइड स्टार्ट। लोकेशन बताते हैं ग्रुप में, तो डेफिनेटली SK 17 राइडर हाजिर है, हर राइड में हाजिर है मैं, क्योंकि मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है राइड करने की। भाई ये बंदा फ़ोन पे पड़ा है और जगह ही नहीं दे रहा।
फ़ोन पे बात करनी है तो साइड में रोक के कर लो ना, दूसरों को क्यों परेशान कर रखे हो। तो तीसरा मैंने क्रॉस कर लिया है अभी, जस्ट लास्ट का ही इसका पार्ट बचा है। तो कच्छ राइडर ग्रुप में अगर आपको भी आना है, शामिल होना है, तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप आ सकते हो। और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, लाइसेंस आपका होना चाहिए, तभी आपको मिलेगी एंट्री कच्छ राइडर ग्रुप में। आपके पास सेफ्टी गियर्स अभी ना हो और सेफ्टी का कोई भी चीज़ ना हो, सिर्फ हेलमेट हो, तो फ़िलहाल आप एंटर ले सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। आप ग्रुप में ऐड हो गए तो 1-2 राइड तक ठीक है, आप बिना जो है नी गार्ड और राइडिंग जैकेट के बिना आप आ सकते हो। आप और बार बार अगर आप करते हो राइड और वो नी गार्ड और हैंड गार्ड आप उनमें अपग्रेड नहीं करते, मैं राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट का नहीं कह रहा, अगर आपका बजट उन तक का नहीं है, लो है बजट, तो आप नी गार्ड और हैंड गार्ड भी ले सकते हो। वो ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, 1100-1200 में आराम से आ जाते हैं, और इतना तो आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर बार बार आप आते हो और नी गार्ड और सेफ्टी के लिए नहीं पहनते तो आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। भाई कंपनी ने कॉल करा और मुझे रुकना पड़ गया, बेकार में टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, तो मैं कह रहा था, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हमारे ग्रुप में आकर, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप से। और हेलमेट से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। सामने देखो एक बार, क्या ही लैंडस्केप है, ऑसम, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप। अब दोपहर का टाइम है तो धूप भी अच्छी खासी लग रही है, अच्छी खासी महसूस हो रही है, सर में पसीना हो चुका है। और धोलावीरा गया था तब तो दोपहर में भी भाई आदत ख़राब थी। धोलावीरा की साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर वाइट रन की साइड आ गया ना तो ठंडी बहुत थी, दोपहर में भी ठंडी थी अच्छी खासी। और सीधी रोड देखो कितनी मस्त लग रही है, और आसपास पूरे आम के बागात हैं, पूरे आम ही आम। मोटा असम्बिया 12 किलोमीटर है यहाँ से, और मांडवे पता नहीं कितनी है। धुनई गांव आ गया है यहाँ पर। तो मांडवे मेरे ख्याल से होगा कुछ 35-36 किलोमीटर तक तो मैक्सिमम होना ही चाहिए मांडवे। कहीं पर बोर्ड आता है, पिलर आता है, तो वो बताता हूँ आपको। इधर जो पत्थर का इलाका है ना, इधर बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी बहुत हो रही है, हवा में भी थोड़ी ऐसे ही धूप महसूस हो रही है। तो अच्छी खासी गर्मी अब स्टार्ट हो गई है। रात को तो पंखा स्टार्ट करके सोना पड़ता है, इतनी है गर्मी, मैं कह सकता हूँ आपको। अब ठंडी धीरे धीरे जा रही है, बस अब लास्ट धुम्मस का ही जो टाइम रह गया है कि धुम्मस है और धुम्मस जाएगी और फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह धुम्मस इतनी थी, पूरा गीला कर दिया, और अभी दोपहर का टाइम है तो हवा इतनी है, पूरा हिला रही है मेरे को। पता नहीं मौसम का क्या हाल है कि क्या क्या हो रहा है। दोपहर में गर्मी लग रही है, शाम को ठंडी लग रही है, सुबह ठंडी लग रही है, पता नहीं कैसा मौसम हो चुका है। ये देखो गेहूं के खेत कितना मस्त लग रहा है। अभी अब जब ये गोल्डन हो जाएंगे ना, सोने की तरह बन जाएंगे, ऐसा लगेगा पूरा खेतों में सोना है। इसीलिए तो हम बोलते थे अपने देश को सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ निकलता है इस देश से। संबिया आ चुका है यहाँ पर, क्रॉस कर लिया संबिया को। गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पर। रास्ते का ही सीन था, और यहाँ से एक और छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा अपने घर के गांव के रास्ते तक का।
और मांडवी सिटी के अंदर से गुजरूँगा तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम ऐसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।